आज मैं आपको बताऊंगा कि राजेश खन्ना ने डिम्पल को तलाक क्यों नहीं दिया और कितने सालों तक राजेश और डिम्पल एक साथ रहे। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफ़र से। फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार, जी हाँ, राजेश खन्ना न सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि पर्सनल लाइफ के चलते भी अक्सर सुर्खियों में रहते थे। स्टारडम था। सुर्खियों में इसलिए भी रहते थे क्योंकि राजेश खन्ना ने रफ़ी साहब को अपना मसीहा चुना। उनकी नैया पार लग गई। एक से बढ़कर एक गीत राजेश हिट होते चले गए। राजेश खन्ना के बारे में यही लोग कहते थे कि वह यूज़ करके छोड़ देते थे, जो कि सच है। यही था उनके स्टारडम का जलवा और इस मामले में वह माहिर भी थे। वह एक से कभी खुश नहीं रहते थे। रफ़ी साहब की यूज़ किया, यानी उन्हें सीरी बनाया और बाद में उन्हें छोड़ दिया, लेकिन नफ़रत की दुनिया को छोड़कर गाना गवाने के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ उन्हें ना चाहते हुए भी उधार लेना ही पड़ा। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। अंजू महेंद्रू, जो राजेश खन्ना के साथ लगभग 7 साल तक हमसाया की तरह चलती रही, उन्हें भी उन्होंने छोड़ दिया। अचानक डिम्पल से शादी कर ली, उन्हें भी 11 साल बाद छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपनी प्यारी बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना को भी छोड़कर वह अकेले रहने लगे। कहीं पढ़ा था कि राजेश खन्ना ने 5 माह तक अपनी बेटी रिंकी खन्ना का चेहरा भी नहीं देखा था। जी हाँ, ये सच है। उन्होंने अपनी बेटियों की परवाह ही नहीं की। पैसे भेजते रहे, लेकिन संबंध वैसा ही बना रहा। वैसा संबंध नहीं बना जैसा कि एक पिता और पुत्री के बीच रहना चाहिए था। 16 फिल्म हिट देने के बाद उन्होंने जो दौलत, इज्जत और शोहरत कमाई थी, वह उन्होंने अपने ही घमंड के कारण, ज़रूरत से ज़्यादा दारू पीने के कारण, लोगों से दुर्व्यवहार करने के कारण, कहते हैं कि रातों रात गवा दिया। उनकी इज्जत, कहते हैं कि जो कमाया था वो एकदम मिट्टी में मिल गया। राजेश की दीवानगी का आलम यह था कि लड़कियां उनकी सफ़ेद कार को चूमकर लाल कर दिया करती थी। बता दें कि 1960 के दशक के अंत में राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम की गूंज आकाश में गुंजायमान हो रही थी। कला में स्नातक राजेश की पहली फिल्म थी आखिरी खत, जो कि 1966 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी रफ़ी साहब के गाए इस बेहतरीन गीत ने उनकी इमेज का इजाफा किया। इस गीत को बिना सुने समझ में नहीं आएगा। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा। गौरतलब है कि उनकी पहली फिल्म आखिरी खत ऑस्कर के लिए भी नामांकित हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। दरअसल यही कहावत उनके लिए काल भी बन गया, क्योंकि उनका स्टारडम धीरे धीरे नीचे की ओर लगातार लुढ़कता ही चला गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। दरअसल राजेश खन्ना से पहले या कह सकते हैं कि उनके बाद कोई भी कलाकार बॉक्स ऑफिस पर लगातार 16 हिट फिल्में देने में कामयाब नहीं हुआ है। इस रिकॉर्ड को आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। शुरू में राजेश खन्ना का दिल धड़कता था एक्ट्रेस और मॉडल अंजू महेंद्रू के लिए। हालांकि इन दोनों की शादी होती उससे पहले ही ब्रेकअप हो गया। दरअसल इंडस्ट्री जानती है कि महेंद्रू का 1966 से 1972 तक अभिनेता राजेश खन्ना के साथ एक लंबा रिश्ता था। राजेश खन्ना की माँ चाहती थी कि राजेश जल्दी से जल्दी शादी कर ले, क्योंकि वह 27 साल के हो चुके थे और 1969 तक बेहद लोकप्रिय भी हो चुके थे। लेकिन जब राजेश ने अंजू को 1971 के फरवरी माह में प्रपोज किया तो उन्होंने कहा कि वह फिलहाल शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह पहले करियर बनाना चाहती है। इस घटना के बाद राजेश खन्ना ने अपने से उम्र में काफ़ी छोटी डिम्पल कपाडिया से शादी करके सबको चौंका दिया था। डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी ने भी सुपरहिट का स्वाद चख लिया था। एक ही फिल्म से वो मशहूर हो गई थी, लेकिन कामयाबी रास नहीं आई, क्योंकि जल्द ही राजेश और डिम्पल को इस बात का एहसास हो चुका था कि उन दोनों ने अपने जीवन का एक गलत फैसला ले लिया है। इसलिए धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी और वे अलग रहने लगे। हालांकि पूरी तरह से वे साल 1982 में ही अलग हो पाए थे। आपको बता दें कि उस दौरान जब डिम्पल और राजेश खन्ना एक दूसरे से अलग रहने के लिए सोच रहे थे, तब एक्टर की लाइफ में टीना मुनीम की एंट्री हो चुकी थी।
दोनों के बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ गई थी। राजेश खन्ना की बायोग्राफी में राइटर यासिर उस्मान ने बताया कि राजेश खन्ना की टीना मुनीम के साथ नज़दीकियों की वजह से ही इन दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी थी। एक घटना का जिक्र करना यहाँ जरूरी है। दरअसल हुआ ये था कि एक बार राजेश और टीना के साथ में एक फिल्म में काम कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में हो रही थी। शूटिंग के लिए डिम्पल कपाडिया भी राजेश खन्ना के साथ वहाँ गई थी। फिल्म का नाम था सौतन। मॉरिशस में दोनों की नज़दीकियाँ देखकर डिम्पल कपाडिया से वहाँ रहा नहीं गया और वह वापस भारत आ गया। गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। जानती हो ऐसा कब होता है? कब? जब एक खूबसूरत लड़की जवान हो जाए। वापस आकर वह अपने पापा के पास चली गई। इसके बाद डिम्पल राजेश के पास दोबारा कभी लौट कर ही नहीं गई। शादी के 11 साल बाद दोनों अलग हो गए थे। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया अलग जरूर हो गए थे, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। किताब में राइटर ने यह भी बताया कि डिम्पल कपाडिया और राजेश खन्ना दोनों तलाक चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने उस समय शर्त रखी थी कि उनकी दोनों बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। हालांकि राजेश खन्ना डिम्पल की इस मांग को टाल रहे थे, लेकिन आखिरकार टाल नहीं पाए। इसी वजह से डिम्पल ने तलाक के कागज़ों पर साइन करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों बिना तलाक के लिए अलग रहने लगे थे। तो आज बस इतना ही। यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। हो तुझे सिलवा दूंगा नई चोली के अब तू 16 बरस की होली। इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। प्यार तो ठीक है, शादी से डरते